Assalamu alaikum students. Today we are going to the first component of cell, which is called cell wall. It is the outermost component of cell. सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है इसका. So the cell wall of bacteria, fungi, plants and some protists have a rigid मतलब सख्त नॉन लिविंग जिसमें जान ना हो अराउंड द सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे. ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं. ये डायग्राम बनी हुई है. इसको अगर आप गौर से देखें तो ये सेल है और ये सेल के इनसाइड जो है, तो इसको देखें कि ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है. ठीक है, थोड़ा इसको क्लोज कर लेते हैं. ये देखिए जी, ये सेल है. ठीक है, ये यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है. अच्छा, यहाँ से लेके ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये आपका सेल वॉल कहलाता है. तो अब ये देख लें कितना हार्ड स्ट्रक्चर अपेयर हो रहा है कि ये सारा सेल वॉल वाला ग्रीन पोर्शन. ठीक है, तो ये काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है और ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो आपने देखा पौधे कितने दरख्त बड़े होते हैं, तो उनके जो सेल्स होते हैं उनके गिर्द हर सेल के गिर्द इस तरह की स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होती है जिससे पूरे सेल को स्ट्रेंथ मिलती है. ठीक है, अब नेक्स्ट है फंक्शन. सेल वॉल का फंक्शन है. नंबर 1, इट प्रोवाइड शेप, शक्ल देता है, स्ट्रेंथ ताकत देता है एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत देता है. नंबर 2, सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, और अंदर वाला जो मैटर है उसको जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको ये पिच करने से बचाता है. फिर है कंपोनेंट. ठीक है, द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, दैट इज मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को समझ लेते हैं. अभी हमारे पास एक डायग्राम है. ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है. ठीक है, तो इसमें देखें कि कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट मिडल लमेला. तो जहाँ पे दो सेल्स आपस में मिल रहे होते हैं तो उस जगह पे जो वॉल बनती है उसको मिडल लमेला कहते हैं. मिडल लमेला के दोनों साइडों पे, मतलब ये मिडल लमेला, इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पे क्या मौजूद होगी, प्राइमरी सेल वॉल. इधर भी क्या मौजूद होगी, प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल होगी. ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जैसे जैसे अब, अच्छा बात ये याद रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल तब बनती है जब सेल डिवाइड होते हैं. यानी कि एक सेल है, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इसने डिवाइड होने के बाद 2 प्लांट सेल बना दिए. तो ऐसी कंडीशन में जो है, जो पहली वॉल बनती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं. ठीक है, तो मिडल लमेला कहाँ पे होती है, जहाँ पे 2 सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं. यानी कि इधर भी होगी, इधर भी होगी, तो वो जहाँ जहाँ पे वो जुड़ रहे होंगे वो मिडल लमेला होगा. और मिडल लमेला के अंदर वाली साइड पे क्या मौजूद होगी, प्राइमरी सेल वॉल. यानी कि ये सेल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे क्या बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल. यहाँ भी प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर वाली साइड पे क्या बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, तो अंदर वाली साइड पे क्या मौजूद है, प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है. जैसे जैसे प्लांट सेल की उम्र बढ़ती है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 50 साल, तो इनके अंदर वाली साइड पे, प्राइमरी सेल के अंदर वाली साइड पे केमिकल जमा होना शुरू हो जाते हैं. और ये केमिकल जो है वो उसको क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं. तो वो क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक हो गया, तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट इज द कंपोनेंट एंड केमिस्ट्री, यानी कि कौन सी वॉल में कौन सा केमिकल मौजूद होता है. प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर होता है. इट इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज. सेलुलोज जो है वो बेसिकली ग्लूकोज का पॉलीमर है. ठीक है, सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये फाइबर धागे की शक्ल में होता है. हेमी सेलुलोज एंड पैक्टन. ठीक है, तो ये सब भी यही चीज़ें हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर है. सेलुलोज फॉर्म्स फाइबर दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन अनदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल. तो सेलुलोज के जो फाइबर होते हैं, धागे होते हैं, ये आपस में गुंदे हुए होते हैं. क्रिस क्रॉस का मतलब है, और जैसे हम कुछ स्वेटर या जर्सी बुनते हैं इस तरह आपस में होते हैं. उसके बाद मिडल लमेला होल्ड टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स. ठीक है, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे ये जो 2 सेल्स हैं इनको आपस में चिपकाए रखती है. इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पैक्टन. इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टन होता है. ठीक है, उसके बाद नंबर 3 सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल. कहते हैं कि इसके इनर साइड पे जो है वो क्या मौजूद होती है, सेकेंडरी वॉल होती है. यानी कि ये आपकी प्राइमरी वॉल है, तो इसके अंदर वाली सेल बढ़ के साथ साथ सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाएगी. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स. ये सेलुलोज, लिग्निन और दूसरे केमिकल से मिलकर बनी होती है. फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है एल्गी एंड प्रोकैरियोट्स के. एल्गी और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल कैसी होती है. द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज आल्सो कंपोज ऑफ सेलुलोज. ये सेलुलोज की बनी होती है, इसकी केमिस्ट्री है.
द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ये एक अलग चीज़ है। सिंगल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर, तो इसमें ये ग्लूकोज भी होता है, शुगर से मुराद आप ग्लूकोज ले लें, एंड अमीनो एसिड और प्रोटीन्स होती हैं, गोश्त जिसे आप कहते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन, तो फंजाई की काइटन की बनी होती है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की एक टाइप है। ठीक है, तो आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, तो आंसर है काइटन। क्या आंसर है? काइटन। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये भी क्या है? एमसीक्यू है, ये भी ध्यान में रखें। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा, singular plasmodesma are the channels in cell wall that allow the exchange of molecules between adjacent cells, जो कि adjacent cells के अंदर molecules को exchange करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये कहाँ पे होंगे? इसको डायग्राम में समझते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे होंगे, सेल वॉल्स के दरमियान इस जगह पे मौजूद होंगे। ठीक है, तो दो सेल्स आपस में इसके थ्रू मटेरियल जो है उसको जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह प्लाज्मोडेस्माटा काम करते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि चीज़ें यहाँ पे क्लियर रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप डिस्कस कर सकते हैं।